नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर। डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय चैनल और सबसे बड़ा पोस्टल कोचिंग प्लेटफॉर्म। आप सभी को बता दें, अगर आप इंटरेस्टेड है, अकाउंटेंट बनना चाहते हैं डिपार्टमेंट में, चाहे आप पोस्ट ऑफिस में हो, चाहे आप आरएमएस में हो, एक बेहतरीन मौका है आप लोगों को अकाउंटेंट बनने का। हमने पहले भी शेयर किया था आपसे अकाउंटेंट वगैरह की सैलरी। आज हम आपको बताएंगे, नोटिफिकेशन आउट हो गया है, कुछ दिन बीत भी चुके हैं। अगर आपने अप्लाई करना है तो कर लीजिए। एलिजिबिलिटी बताएंगे, सिलेबस बताएंगे और डेट्स बताएंगे आपको, ताकि आपको इस वीडियो में क्लैरिटी मिल जाए कौन कौन दे सकता है, कौन कौन नहीं दे सकता। एग्ज़ाम 25 जनवरी को संडे को है और आपके पास अभी करीब 1 महीने का समय है। तैयारी कर सकते हैं आप लोग, और ये बुक खोल के एक परीक्षा होती है, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा आप लोगों को मिलता है। सबसे पहले डेट्स पे ध्यान दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटिफिकेशन 8 तारीख को ऑलरेडी निकल चुका है, 4-5 दिन बीत चुके हैं, और जो लास्ट डेट रहने वाला है वो है 29 तारीख, 29 दिसंबर। और आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा 19 जनवरी को, और 25 जनवरी को आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है अकाउंटेंट का। पोस्ट ऑफिस के भी एम्प्लॉय दे सकते हैं और आरएमएस के भी। अब आपको बता दें कि यहाँ पे 2 पेपर होता है। पेपर 1 जो होगा वो 25 तारीख को होगा, सुबह 10 बजे से 1 बजे के बीच। और पेपर 2 जो होगा वो भी बुक के साथ ही होता है, सेम डे में होगा, वो 2 से 5 बजे के बीच में लंबा एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देना होता है इसको। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो आप लोग अगर जनरल कैटेगरी से है तो पेपर 1 में अगर 45% ले आते तो भी पास हो जाएंगे। पेपर 2 में 45 ले आते हैं, और एग्रीगेट अगर 50% ले आते हैं तो आप लोग इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। आपको चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा वो डिपेंड करता है कितने लोगों ने दिया और क्या कट ऑफ बना। पर अगर आप इतना ही कर लेते हैं तो भी आप लोग आराम से क्रैक कर सकते हैं, जनरल ओबीसी, ठीक है। एससी एसटी के लिए 38% है और एग्रीगेट 43% है। अब हम आ जाते हैं एलिजिबिलिटी के तरफ। एलिजिबिलिटी थोड़ा आसान भाषा में आपको समझाएंगे, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे लिखा हुआ है, इतना नहीं आप लोगों को हम टफ बनाएंगे। इजी लैंग्वेज में अगर हम आपको बताएं तो, एक मिनट, ठीक है। इजी लैंग्वेज में आपको बता दें कौन कौन एलिजिबल है। तो आपको बता दें, अगर आप पोस्टल असिस्टेंट है, ठीक है, या आप सॉर्टिंग असिस्टेंट है और आपका 3 साल का कंटिन्यूअस सर्विस हो गया है, तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी डेट जो रखा गया है वो 29/12 का रखा गया है। नहीं, इस डेट से पहले आपका 3 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। 29/12/2025 से पहले अगर हो जाता है तो आप लोग एलिजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आपको बता दें, जो एलएसजी ऑफिशियल्स है वो इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए, ये जो एग्ज़ाम है आप अपने करियर में 3 ही बार दे सकते हैं, और अगर थर्ड अटैम्प्ट में आपका 35% एग्रीगेट आया तो फिर फोर्थ अटैम्प्ट भी दे सकते हैं। फोर्थ अटैम्प्ट के बाद आप लोग ये एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे अपने करियर में, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। अगर आप एग्ज़ाम का फॉर्म भर देते हैं और फिर एग्ज़ाम में नहीं जाते, एब्सेंट हो जाते हैं, तो भी उसको एक अटैम्प्ट मान लिया जाएगा। तो सोच समझ के दीजिएगा, बड़ा पोस्ट है इसीलिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, इतनी ही चीज़ आपको जानकारी रखनी है और ज़्यादा बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सिलेबस में अभी हम जाएंगे, ठीक है। एक बार ये देखिए, ये है आपका फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपको अपने अपने स्टेट के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप या सीनियर से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये फॉर्म है, इसके साथ कुछ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ वगैरह जो है भरनी देनी होती है एप्लीकेशन, और साथ में 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो डाल के आपको कंट्रोलिंग ऑफिस को सेंड करना होता है। सिलेबस हम देख लेते हैं। आपको बताया 2 पेपर है। जो पहला पेपर होगा 3 घंटे का होगा, 100 मार्क का। इसमें आपको FR 1 से लेके 56, ठीक है, ये पूछा जाएगा। तो FR 1 से 56, FR का मतलब होता है आपके फंडामेंटल रूल्स, और SR 1 से लेके 203 तक ये जो है आपका पूछा जाएगा। ये रूल्स आपको पढ़ने हैं, जैसे कि आप लोग पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। SR मतलब सप्लीमेंट्री रूल्स होता है। CCS का जो रूल है 1979 का, वो आपको पढ़ना है, CCS का,
तो ये सेंट्रल सिविल सर्विस का, तो ये आपको पढ़ना है। लीव के बारे में पढ़ना है, पेंशन के बारे में पढ़ना है, और जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड पेंशन वाला पढ़ना है। न्यू पेंशन स्कीम के बारे में भी पढ़ना है, और जीपीएफ सीएस रूल 1960 के बारे में पढ़ना है। साथ में बुक भी लेके जाना है, लेकिन बुक ऐसे सीधा लेके जाएंगे तो काम नहीं चलेगा ना, थोड़ा पढ़ के घर से जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर डियरनेस अलाउंस के बारे में पढ़ना है। हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस क्या होता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। फिर ग्रामीण डाक सेवक के रूल्स के बाद सर्विस रूल्स के बारे में पढ़ना है, वो भी सेक्शन 3, 6, 7, 9 और 11, ठीक है। बस इतना ही है पेपर 1 में। फिर पेपर 2 में आ जाते हैं। पेपर 2 भी 100 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का। इसमें आपको एफएचबी रूल फाइनेंशियल हैंडबुक पढ़ना है, 1 एंड 2 पोस्टल मैनुअल 2 पढ़ना है। चैप्टर भी दिए हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ये आपके पास जब नोटिफिकेशन आएगा तो ये सब अटैच रहेगा, ठीक है। शेड्यूल ऑफ फाइनेंशियल रूल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ये पढ़ना है। कोर सिस्टम इंटीग्रेशन मैनुअल जो है एसएपी में, और ये सब पढ़ना है। एचआर रोल पे मैनेजमेंट ये सब पढ़ के जाना है। पोस्टल मैनुअल 6 का पार्ट 1 to 7, ठीक है, 12, इस तरह से ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का पार्ट 2 भी पढ़ना है। ओवर टाइम अलाउंस क्या होता है, मेडिकल रीइंबर्समेंट क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, एलटीसी ग्रुप इंश्योरेंस, इन सब के बारे में आप लोगों को घर से पढ़ के जाना है, पहले पढ़ लेना है। 1 महीने का टाइम है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और एग्ज़ाम में फिर बुक खोल के, ताकि आपको पता रहे, ठीक है। तो ये हो गया। और ये गुजरात की वैकेंसीज़ है आपकी भी, देखिए 28 ही है, कम वैकेंसी होती है, कंपटीशन होगा, तो अच्छे से कवर करके जाइएगा। बाकी अपने अपने स्टेट की अपनी अपनी वैकेंसी होगी। हमने आपको एलिजिबिलिटी बता दिया, एग्ज़ाम डेट्स बता दिए, सिलेबस भी बता दिया। इससे रिलेटेड और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ के पढ़ाई करना चाहते हैं, हमारा जो अभी बैच चल रहा है वो है GDS to MTS का। जनवरी के 1 तारीख से स्टार्ट होगा नया बैच, और इंस्पेक्टर का, पोस्टमैन मेल गार्ड का, और PASA का, ठीक है। ये सारे बैचेस हमारे चल भी रहे हैं, और 1 तारीख को स्टार्ट भी होंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कीजिए, 8638587698, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है। क्लिक करके हमसे जुड़िए, बात कीजिए, क्लियर कीजिए चीज़ें, और फिर आप लोग बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।